हेलो एवरीवन, आई एम रवीना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ लाइसेंस ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है कि असॉर्ट इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स लाइसेंस ट्रांसफ़र पॉलिसी। तो ये पूरा 2 पेज की है, इंग्लिश में है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में से हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। Death ends a life, not a relationship. मिच एल्बम। तो ये एक थॉट है कि मौत एक जीवन का अंत करती है, रिश्तों का नहीं। तो ये बहुत अच्छा थॉट है मिच एल्बम का। तो इसी के साथ हम वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी क्या बताती है कि अगर किसी की भी डेथ होती है तो वो उसकी फैमिली पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आर्थिक और भावनात्मक रूप से, यानी कि फाइनेंशियली और इमोशनली। ठीक है, तो यहाँ पर बट जो डायनामिक बेनिफिशियल अकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, इसी को देखते हुए असॉर्ट ने यह पॉलिसी निकाली है। तो किसी की भी एफसीआईडी कोई भी यूज़ नहीं कर सकता वैसे तो, पर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को लाइसेंस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर पता लगेगा कि किस कंडीशन में लाइसेंस ट्रांसफ़र होता है, वो कौन कौन सी कंडीशन होती है जिससे हम लाइसेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं और हम कैसे इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ठीक है, तो आगे मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में ये सब कुछ बता देती हूँ। तो जो भी आईबीओ है, यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, उनके नॉमिनी को इस पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। अगर दुर्भाग्यपूर्ण घटना से किसी भी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को इस पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी फैमिली को पता होगा तब वो कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको एफसीआईडी मिलती है तभी आप ये पॉलिसी आपकी स्टार्ट हो जाती है, और ये आपके रैंक पर डिपेंड करती है। कंपनी कहती है कि ये हमारा अपने बिजनेस ओनर के प्रति एकमात्र प्रयास है। ठीक है, अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपको सभी डिटेल्स पहले से ही अपनी प्रोफाइल में अपडेट कर लेनी चाहिए। आप किसी भी समय कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं और सभी करेक्शन करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि करेक्शन कैसे करवानी है अपने पैनल में, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ। लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में, दोनों में मैं प्रोवाइड कर दूँगी। जिसकी भी डेथ हुई है उसकी एफसीआईडी एक्टिव होनी चाहिए, यानी कि उसकी एफसीआईडी मतलब जिसकी भी डेथ हुई है, जो भी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है जिसकी डेथ हुई है, 12 महीने के पहले लेन देन किया हो। उसने 12 महीने के भीतर जो है वो लेन देन किया होना चाहिए, यानी कि उसकी जो आईडी है वो एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी की भी डेथ होती है तो उसके 90 दिनों के भीतर उसके परिवार वालों या नॉमिनी को कांटेक्ट करना है कंपनी से। ठीक है, तो अगर वो 90 डेज के अंदर कांटेक्ट कर लेंगे तो लाइसेंस ट्रांसफ़र जो है वो हो जाएगा। अगर वो 90 डेज के बाद कांटेक्ट करते हैं तो लाइसेंस ट्रांसफ़र जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर नॉमिनी को लाइसेंस ट्रांसफ़र करना होगा तो कंपनी कुछ डिटेल्स मांगेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द डिजीज्ड इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, उसका डेथ सर्टिफिकेट मांगेगी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार ऑफ द नॉमिनी, आधार कार्ड उसका होना चाहिए, और जिसकी डेथ हुई है उसका पैन कार्ड होना चाहिए। आधार ऑफ द नॉमिनी, सॉरी, नॉमिनी का आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए नॉमिनी का। एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ बैंक डिटेल्स। ठीक है, बैंक डिटेल्स मांगेगी आपसे, पासबुक वगैरह या स्टेटमेंट वगैरह नॉमिनी की,
और फोटोग्राफ जो नॉमिनी है जिसके नाम पर लाइसेंस ट्रांसफ़र होना है। ठीक है जी। ठीक है, तो ये जो कुछ डिटेल्स हैं वो आपको कंपनी को सबमिट करवानी है, तभी आपका जो लाइसेंस ट्रांसफ़र है वो हो पाएगा। ठीक है, सो जो कंपनी जो डिटेल्स मांगेगी आपसे, वो जो जिसकी डेथ हुई है, जो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है जिसकी डेथ हो चुकी है, उसका रैंक आपसे पूछेगी वो उनकी फैमिली या नॉमिनी से, उनके अपलाइन के बारे में, उनके डाउनलाइन के बारे में, ठीक है, और उनके सेल्स नेटवर्क टीम के बारे में पूछेगी। सिर्फ एक ही बार कंपनी जो है वो लाइसेंस ट्रांसफ़र करेगी उसके नॉमिनी को। ठीक है, जो भी उनका नॉमिनी होगा उसको लाइसेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा। सिर्फ एक ही बार होगा। अगर वो चाहे कि वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दे या दुर्भाग्य पूर्ण उसकी भी जो नॉमिनी है उसकी भी डेथ हो जाए, वो आगे चाहे कि वो आगे ट्रांसफ़र कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ कंपनी एक ही बार लाइसेंस ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, तो कंपनी किसी भी टाइम अपने पॉलिसी में चेंज ला सकती है, तो आपको असॉर्ट की वेबसाइट पर टाइम टू टाइम चेक करते रहना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी ने बोला है कि हम किसी भी टाइम कोई भी पॉलिसीज़ में लाइसेंस ट्रांसफ़र पॉलिसी में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट रहना होगा। ठीक है जी, तो ये सारा 2 पेज का जो था वो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है कि क्या कंपनी की पॉलिसी है। ठीक है, तो ये जो है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आप असॉर्ट की वेबसाइट पे जाओगे तो सबसे नीचे जाके आपको लाइसेंस ट्रांसफ़र पॉलिसी दिखेगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये सिर्फ 2 पेज है, आप इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू एवरीवन।